हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल ओपी पाल रीडर में। दोस्तों मैं ओम प्रकाश पाल आज आप सभी को बताने वाला हूं संख्या पद्धति के बारे में कुछ बेसिक ज्ञान। तो दोस्तों ये संख्या पद्धति के बारे में जो बेसिक ज्ञान होता है इसकी जानकारी हम लोग को होना बहुत ही आवश्यक है। तो आइए हम लोग उस बेसिक ज्ञान को एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि हम लोग का टॉपिक दिया गया है संख्या पद्धति, तो सबसे पहले हम लोग को यह जानना है कि संख्या पद्धति होता क्या है। तो इस संख्या पद्धति को जानने के लिए हम लोग को पहले पहुंचना पड़ेगा संख्या पे, उसके बाद पहुंचना पड़ेगा संख्या से पहले हम लोग को अंक पे। तो आइए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अंक से। तो अंक हमारा क्या होता है, 0 से लेकर 9 तक के जितने भी ये सब लिखे गए हैं इन सभी को हम बोलते हैं अंक। जो अंक होते हैं वह 10 होते हैं। क्लियर? जैसे आपका अगर 2 लिख दिया जाए तो ये अंक है, 4 लिख दिया जाए तो ये अंक है, या फिर 0 लिख दिया जाए तो ये अंक है। इस प्रकार से आपके 10 अंक होते हैं। ओके, अब हम लोग पहुँचते हैं अंक के बाद संख्या पे। तो संख्या जो होता है वह अंकों का ही एक समूह होता है, अर्थात ये जो 10 अंक लिखे गए हैं इस 10 अंक को किसी के साथ मिलाकर लिख दिया जाए तो वह हमारा हो जाता है संख्या। जैसे 2 4 ये हो गया 24। अब इसमें अंक 2 है लेकिन संख्या 1 है। अब जैसे हो गया 20 204 हो गया, इसमें अंक 3 है लेकिन संख्या 1 ही है। ये तीनों एक साथ है। 2 4 5 6 8, इसमें अंक 5 है लेकिन संख्या 1 ही है। तो संख्या जो होता है वह अंकों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, संख्या बोलते हैं। इस प्रकार से हम लोग का संख्या हो जाएगा। अब जो है कि संख्या पद्धति आता है। तो दोस्तों संख्या को लिखने के लिए एक सिस्टम की ज़रूरत होती है, एक पद्धति की ज़रूरत होती है। उस पद्धति को ही बोलते हैं संख्या पद्धति। अब ये संख्या पद्धति के प्रकार इस प्रकार से ही हमने लिख दिया यहाँ पे। तो 4 प्रकार हैं यहाँ पे: दशमिक अंकन प्रणाली, द्विआधारी अंकन प्रणाली, त्रिआधारी अंकन प्रणाली, रोमन अंकन प्रणाली। इसका इंग्लिश भी हमने लिख दिया है: डेसिमल सिस्टम, बाइनरी सिस्टम, टर्टरी सिस्टम, रोमन सिस्टम। तो पहला जैसे दिया गया है कि दशमिक अंकन प्रणाली, तो इसमें क्या होता है कि 0 से लेकर के 9 तक के सभी अंक को मिला करके एक साथ लिखा जाता है। तो वहाँ पे होता है दशमिक अंकन प्रणाली, अर्थात 0 से लेकर 9 तक का यूज रहेगा, उसमें से किसी को भी लिख दिया जाएगा साथ में। जैसे 123 हो गया, ये आपका दशमिक अंकन प्रणाली है। 2 4 2 3 5 ये आपका दशमिक अंकन प्रणाली है। तो इस प्रकार से आपकी दशमिक अंकन प्रणाली होगी। द्विआधारी अंकन प्रणाली अर्थात बाइनरी सिस्टम, तो द्विआधारी अंकन प्रणाली जो होता है इसमें सिर्फ और सिर्फ 0 1 का यूज रहेगा, यानी कि 0 और 1 का। तो 0 1 से हम लिख सकते हैं 1 1 0 ऐसे लिख दे, या फिर 0 1 1 लिख दे, या फिर 1 1 0 1 1 ऐसे लिख दे। इस प्रकार से कहने का मतलब यह है कि सिर्फ 0 और 1 का ही यूज होगा। तो ये सब यूज होता है कंप्यूटर में, बाइनरी सिस्टम। अब आता है त्रिआधारी अंकन प्रणाली अर्थात टर्टरी सिस्टम। तो इस टर्टरी सिस्टम में 3 डिजिट 3 अंक यूज होते हैं। एक होता है 0, एक होता है 1, एक होता है 2। 0 1 2 से बनने वाली संख्या को हम बोलते हैं त्रिआधारी अंकन प्रणाली। 0 1 से बनने वाली संख्या को हम बोलते हैं द्विआधारी अंकन प्रणाली। 0 से लेकर 9 तक के बनने वाली संख्या को हम लोग बोलते हैं दशमिक अंकन प्रणाली। तो जैसा यहाँ पर देखिए 1 2 3 ले लिया, सॉरी 3 नहीं है इसमें, 0 से लेकर के 2 तक 1 2 0 ले लिया, या फिर जो है कि 1 0 1 2 इस प्रकार से ले लिया। तो ये हमारा हो जाएगा त्रिआधारी अंकन प्रणाली। आगे आता है रोमन अंकन प्रणाली। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि 1 को ऐसे लिखा जाता है, 2 इस प्रकार से, 5 इस प्रकार से, 10 होता है, ये यल 50 होता है, 100 होता है, 500, फिर उसके बाद आता है 1000। इस प्रकार से जो लिखा जाता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोमन अंकन प्रणाली। तो आइए दोस्तों हम लोग कुछ आगे चलते हैं, संख्या के बारे में जान लेते हैं। हम लोग के पास बहुत सी संख्याएं होती है, तो हमने यहाँ पे कुछ संख्या नोट करके रखा है। तो इस संख्याओं के बारे में एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहला यहाँ पे दिया गया है कि अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या। तो अवास्तविक या काल्पनिक संख्या, इसका इंग्लिश है इमेजिनरी नंबर। तो हमारा काल्पनिक या अवास्तविक संख्या वही होता है जिसको हम वर्ग करें, तो वर्ग करने के बाद, स्क्वायर करने के बाद वो माइनस उसमें रह जाए, उसे हम बोलते हैं इमेजिनरी
अर्थात अवास्तविक या काल्पनिक। जैसे देखिए √-9, अब इसका हम अगर वर्ग करेंगे तो ये हमारा -9 आएगा। रूट हट जाएगा स्क्वायर करने पर, लेकिन -9 रह जाएगा। तो इस प्रकार की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजिनरी या फिर वास्तविक या काल्पनिक। अब उसके नीचे दिया गया है कि वास्तविक संख्या क्या होती है। तो वास्तविक संख्याएं जस्ट इसी का उल्टा होता है। ये माइनस में आ रहा है, लेकिन इसमें क्या आना चाहिए, प्लस में। जैसे एग्जांपल इसका देखते हैं। अब अंडर रूट में या फिर मान लीजिए कि -3 के पावर 2 दिया है, -3 के पावर 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 9 आ जाएगा। ये आ गया क्या, किसमें, प्लस में। या फिर √9 दिया है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9। तो इस प्रकार से जब प्लस में आए स्क्वायर करने के बाद, तो वो हमारा होता है वास्तविक संख्या है। अब आता है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या होती क्या है, जिससे किसी भी वस्तु को या किसी भी पर्सन को गिनने में सहायता होती है, अर्थात जिस संख्या से हम गिन सकते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से। तो हमारा जो प्राकृतिक संख्या होता है वह 0 1 2 इस प्रकार से लेकर के अनंत तक, मतलब हम कितनों भी संख्या लेकर के गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो सॉरी 0 नहीं होता आपका, 1 से स्टार्ट होता है। अब यानी कि किसी को भी गिनेंगे, किसी को भी काउंट करना होगा तो 1 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 इस प्रकार से। अब आता है पूर्ण संख्याएं। तो जो प्राकृतिक संख्या होता है वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। अब इसी प्राकृतिक संख्या के साथ आप 0 लगा दीजिए, वह हो जाएगा पूर्ण संख्या। तो इसको हम कह सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो सबसे छोटा पूर्ण संख्या 0, सबसे छोटा प्राकृतिक 1 है। क्लियर। अब आता है सम संख्याएं। तो सम संख्याएं वह होती है जिसमें 2 का भाग चला जाए। जैसे 2 4 6 8 10 इस प्रकार से। या फिर आप यह कह सकते हैं जिसके लास्ट में 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो या 0 हो, वो हमारी होती है सम संख्याएं। अब जस्ट इसी का उल्टा, जिसमें 2 का भाग न जाए, या फिर जिसके लास्ट में 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो। जैसे 1 3 5 7 9, यानी कि ये सब लास्ट में रहेगा, तो वह हमारा होता है विषम संख्या। अब आता है पूर्णांक संख्या। तो दोस्तों आप लोग पिछले क्लासों में, सभी क्लास में पढ़े होंगे कि एक नंबर लाइन संख्या रेखा होता है। उस संख्या रेखा पर एक 0 होता है, 0 के बाएं साइड में माइनस होता है और दाहिने साइड में क्या होता है, प्लस होता है। तो प्लस माइनस और 0 के साथ को क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्याएं। तो ये हमारा यानी कि 0, मान लीजिए यहाँ पे 0 है, -1 -2 -3 इस प्रकार से होता है। इधर +1 +2 और +3 इस प्रकार से। तो अगर प्लस में भी लिया जाए, माइनस में भी लिया जाए और 0 के साथ लिया जाए, तो वह हमारा होता है पूर्णांक संख्याएं। अब आता है धन पूर्णांक संख्याएं। तो धन पूर्णांक संख्याएं इस 0 के जो राइट साइड में होता है उसे धन पूर्णांक संख्याएं बोलते हैं, या फिर प्राकृतिक संख्याओं को ही हम लोग धन पूर्णांक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या यानी कि 1 2 3 4 इस टाइप से था, तो 1 2 3 4 इधर प्लस में जा रहा है, तो यहाँ पे प्राकृतिक संख्या ही हमारा धन पूर्णांक संख्या कहलाता है। अब आता है कि ऋण पूर्णांक संख्या। तो जो प्राकृतिक संख्या होती है उसी को ऋणात्मक के साथ अगर यूज किया जाए तो वह हमारा हो जाता है ऋण पूर्णांक संख्या है। जैसे -1 -2 -3 इस प्रकार से। अब आता है सम पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या का मतलब कि प्लस में भी रहेगा और माइनस में भी रहेगा, लेकिन इसने बोला है सम, तो ये हमारा हो जाएगा +2 +4 +6 +8 इस प्रकार से। सॉरी प्लस माइनस दोनों हम ले सकते हैं, प्लस माइनस दोनों। तो ये हमारा होता है सम पूर्णांक संख्या। अब आता है विषम पूर्णांक संख्या। तो विषम यानी वही रहेगा, बस ये हो जाएगा प्लस माइनस के साथ। क्लियर। अब आता है भिन्न संख्याएं। तो देखिए दोस्तों, भिन्न की संख्या क्या होती है, जिसे हम अंश और हर के रूप में लिख सकते हो, वह हमारा होता है भिन्न। यानी कि इसमें अंश, ऊपर अंश रहेगा और नीचे क्या रहेगा, हर। जहां हर बराबर न हो किसके, 0 के, यानी कि जो हर का मान है वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, उसे हम बोलते हैं भिन्न संख्याएं या फ्रैक्शन नंबर। अब आता है परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं का मतलब क्या होता है कि इसे भी आप a/b या p/q या अंश अपान हर के रूप में लिख सकते हो।
जहाँ पर इसमें हर क्या है, बी है, तो बी आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यह दशमलव में भी हो सकता है, जो आपका परिमेय संख्या है यह दशमलव में भी हो सकता है, यानी कि 0.99 इस प्रकार से भी हो सकता है। तो इस भिन्न में और इस परिमेय में कोई अंतर वैसे नहीं है। ये परिमेय संख्या, इसको आप a/b के फॉर्म में लिखिए, या फिर न्यूनतम रूप में शार्ट करके इसको ऊपर नीचे काट करके तब लिखिए, ये होता है परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होता है? अपरिमेय संख्या हमारा वह होता है जिसे, दोस्तों ये हमारा अपरिमेय संख्या यानी कि ऐसी संख्या जो कि हमारा अंडर रूट में या करड़ी में दिया गया हो और उस करड़ी के अंदर पूर्ण वर्ग हो, ठीक है। उस पूर्ण वर्ग को जब इसको हल करेंगे तो ये 3 बन जाएगा। तो ये हमारा 3 नहीं होना चाहिए। अब क्या है कि जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया 8 है, ये हमारा करड़ी में से 8 बाहर नहीं निकल पाएगा, तो इस संख्या को हम क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। आइए अब हम चलते हैं आगे, अपवर्तक या विभाजक। तो दोस्तों किसी भी संख्या में अगर 1 से लेकर के भाग दिया जाए, तो अगर 1 से ज़्यादा उसमें भाग चला जाए, जैसे 1 से भी चला जाए, 2 से भी चला जाए, ऐसे हमारे बहुत से संख्या होते हैं जिससे भाग चला जाए, तो वह उस संख्या का अपवर्तक या विभाजक कहलाता है। जैसे देखिए हमने लिया मान लीजिए 4, इस 4 में हम 1 से भी भाग ले जा सकते हैं, 2 से ले जा सकते हैं, 4 से ले जा सकते हैं। तो इस 4 का जो अपवर्तक है वह 1, 2, 4 हो जाएगा। क्लियर? अब आता है अपवर्त या गुणज। तो अपवर्त या गुणज निकालने के लिए किसी भी संख्या में 1, 2, 3, 4 क्रम से इस प्रकार से गुणा करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि हम 3 ले लिए, तो 3 का अपवर्त जो होगा, इसमें 1 से गुणा करेंगे तो 3, 2 से करेंगे तो 6, फिर 9, फिर 12, इस प्रकार से। अब आता है अभाज्य या रूढ़ संख्याएं। तो अभाज्य या रूढ़ संख्या हमारी वह संख्या होती है जिसमें सिर्फ 1 से भाग जाए या फिर खुद से भाग जाए, तो वह हमारी होती है अभाज्य या रूढ़ संख्या। तो ऐसी हमारी संख्या है, जैसे 2 हो गया, 5 हो गया, इसमें या तो 1 से भाग जाएगा या तो खुद से जाएगा। जैसे 2 है, इसमें 1 से जाएगा या फिर 2 से जाएगा, 1 से जाएगा या फिर 5 से जाएगा। इसी प्रकार 7 है, तो इस प्रकार की संख्या है जिसमें 1 से जाए या खुद से जाए, तो वह हमारी कहलाती है अभाज्य या रूढ़ संख्या है। अब आता है सअभाज्य संख्या। तो दोस्तों सअभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसमें म स 1 हो, अर्थात वह संख्या उन दोनों संख्याओं में सिर्फ 1 का भाग चला जाए दोनों में, तो वही हमारा कहलाता है सअभाज्य संख्या। तो जैसे देखिए 2 और 3 को लेंगे तो इन दोनों में क्या भाग जाएगा? सिर्फ 1 का इसमें भी भाग जाएगा, 1 का इसमें भी जाएगा। अब ले लीजिए 4 और 5 को एक साथ ले लीजिए, ये सअभाज्य संख्या है। क्लियर? अब आता है जुड़वा अभाज्य संख्या। तो जुड़वा अभाज्य संख्या का मतलब कि ऐसी 2 संख्याएं एक साथ लिखी जाए जो दोनों एक पास में हो। जैसे अभाज्य संख्या हमारा होता क्या है? 2, 3, ये 2, 3 आपका जुड़वा में आ जाएगा। क्लियर? फिर 5, 7 ये जुड़वा में आ जाएगा। उसके बाद 9 अभाज्य संख्या नहीं होती है। फिर 11, 13 ये सभी हमारा क्या आ जाएगा? जुड़वा में। इस प्रकार से जब दोनों पास वाले अभाज्य संख्या को एक साथ लिखा जाता है उसे बोला जाता है जुड़वा अभाज्य संख्या। अब आता है भाज्य या यौगिक संख्याएं। तो भाज्य या यौगिक संख्याएं वह संख्या होती है जिसके 2 से ज़्यादा हमारे भागफल ये होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई संख्या हमने ले लिया, 10 ले लिया, तो अब इसमें हम कई चीज़ से भाग दे सकते हैं। 1 से भी भाग दे सकते हैं, 2 से भी भाग दे सकते हैं, 5 से भी भाग दे सकते हैं, 10 से दे सकते हैं। तो ये जो है 1, 2, 5, 10 ये हमारा इस 10 का भाज्य या यौगिक संख्या कहलाता है। अब आता है जातीय मान। तो किसी भी संख्या का एक निरूपित मान, दिया गया मान हो, उसी को हम लोग बोलते हैं जातीय मान। जैसे 5, 6, 7, 8 में 6 का जातीय मान वो 6 आएगा, तो बस यही हो गया इसका जातीय मान। अब आता है स्थानीय मान। तो स्थानीय मान यह बताता है कि वह किस स्थान पर रखा गया है, इकाई के स्थान पे है कि दहाई के स्थान पे है कि सैकड़ा के स्थान पे है। तो जैसे इसी में ले लीजिए 5, 6, 7, 8, 6 का स्थानीय मान यानी कि 6 और गुणे इसमें 100 लगा देंगे
क्योंकि 1 2 2 अंक इधर है तो हो जाएगा 600। इकाई, दहाई, सैकड़ा, मतलब कि ये क्या दिखा रहा है, सैकड़ा, सैकड़ा वाले स्थान पे है। विशुद्ध या निरपेक्ष मान, तो इसका मतलब यह होता है, इसका चिन्ह ये होता है संकेत, इसमें कोई भी चीज़ दिया गया हो, चाहे माइनस में दिया गया हो तब भी प्लस रहेगा, अगर प्लस में ही दिया गया हो तब भी ये प्लस आएगा। कहने का मतलब कि इस जो निरपेक्ष मान किसी भी संख्या का या माइनस हो या प्लस हो, उसका निरपेक्ष मान हमेशा क्या आएगा, प्लस में। ये देखिए प्लस है, ये भी देखिए प्लस है। क्लियर। अब आता है बीजीय संक्रिया, अलजेब्रिक ऑपरेशन। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ऑपरेशन करने के लिए किसी डॉक्टर को 3-4 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। कैंची हो गया, मलहम, पट्टी, सीजर, ये सब मतलब क्या है, ये सब डॉक्टर को ऑपरेशन करने की एक संक्रिया है, अर्थात एक ज़रूरतमंद सामान है। उसी प्रकार हम लोग को पढ़ाई करने के लिए गणित में 4 चिन्ह की जरूर होती है। एक प्लस हो गया, एक माइनस हो गया, एक गुणा हो गया, एक भाग हो गया। प्लस, माइनस, गुणा, भाग, इसी को हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक ऑपरेशन, अर्थात ये अलजेब्रिक ऑपरेशन कहलाता है। अब आता है त्रिक संख्याएं। तो त्रिक संख्या को बोलते हैं ट्रिपलेट संख्याएं। तो ट्रिपलेट संख्याएं में 3 नंबर दी गई होती है। उन तीनों नंबर में जैसे मान लीजिए कि 8 है, 6, 8, 10, तो जो 2 छोटा वाला नंबर है यानी कि 6 और 8, इन दोनों का वर्ग करके फिर वर्गमूल निकालेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। जैसे देखिए 6 का 36 प्लस 8 का 64, अब बराबर इसको जोड़ेंगे तो 100। अब इस 100 का वर्गमूल लेंगे तो आ जाएगा हमारा 10, यानी कि ये वाला आ गया। क्लियर। इस प्रकार की संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं, ट्रिपलेट। जैसे एक देखिए और 5, 12, 13, ये 5, 12, 13 का हो जाएगा। या फिर देख लीजिए 12, 16, 20, 12, 16, 20 का भी निकालेंगे तो आपका आ जाएगा ट्रिपलेट। तो इस प्रकार की संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं, ट्रिपलेट संख्याएं कहलाती हैं। तो दोस्तों आज आप लोगों ने देखा कि संख्या पद्धति के बारे में जो बेसिक नॉलेज, बेसिक ज्ञान होता है इस प्रकार से था। तो दोस्तों ये बेसिक ज्ञान हम लोग के दैनिक जीवन में बहुत ही उपयोगी और ज़रूरतमंद होती है। तो दोस्तों आज के लिए हमारा क्लास यहीं तक था। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।